तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ड्रावर नेविगेशन को अपने ऐप के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रीव्यू दिखा देता हूं अपने ऐप का कि हमारा ड्रावर नेविगेशन कैसा दिखेगा। तो ये मेरे पास एक ऐप है डॉटेड पिज्जा के नाम से। ये एक फूड डिलीवरी ऐप है मेरे द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा। इस बटन को क्लिक करते ही हमारा जो ड्रावर नेविगेशन बार है वो खुल करके आ जाता है हमारे लेफ्ट साइड से। ठीक है, और इसे स्वाइप करके आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, स्वाइप करके इसे आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके के फीचर्स हैं जो इसमें हैं। और इसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक हेडर लेआउट है, उसके नीचे कुछ आइटम्स हैं, उसके नीचे एक डिवाइडर है, फिर आइटम्स हैं, फिर डिवाइडर और फिर आइटम्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रावर लेआउट जो है तैयार हुआ है। तो इसी ड्रावर नेविगेशन को आज हम दोबारा रिक्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमारा ड्रावर नेविगेशन तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। एम्प्टी विजुअल एक्टिविटी चूज करके मैं करूंगा नेक्स्ट, और मैं अपने ऐप का नाम दे दूंगा ड्रावर नेविगेशन। और मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे छोड़ करके इसे फिनिश कर दूंगा और मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद मैं जाऊंगा सबसे पहले अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसके पेरेंट लेआउट में मैं इंप्लीमेंट करूंगा ड्रावर लेआउट। अब ड्रावर लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट मिलेगा एक ओपन ड्रावर के नाम से। ये डिफाइन करता है कि हमारा ड्रावर लेआउट वो लेफ्ट से ओपन होना है या फिर राइट से ओपन होना है, ये डिफाइन करता है। तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसे कर दूंगा स्टार्ट, यानी कि मुझे अपना ड्रावर लेआउट जो है वो लेफ्ट से ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ। इसके बाद हमें चाहिए एक नेविगेशन व्यू, ये रहा। और इसका विड्थ कर दूंगा मैं रैप कंटेंट, और इसका हाइट कर दूंगा मैं मैच पेरेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें दो एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करना पड़ेगा। एक है मेन्यू, ये हमारे पास मेनू, और दूसरा हमारे पास है हेडर लेआउट। ठीक है, तो हमें इस मेन्यू के अंदर अपने मेन्यू फाइल का रेफरेंस पास करना है, और इस हेडर लेआउट में हमें अपने हेडर लेआउट का रेफरेंस जो है पास करना है। तो सबसे पहले मैं चल के अपना एक मेन्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो मुझे जाना है रिसोर्स के अंदर, और इसके अंदर मैं क्रिएट कर लूँगा एक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। ठीक है, और इसका रिसोर्स टाइप में दे दूंगा मेन्यू, और इसका नाम भी मैं मेन्यू ही रखूँगा और कर दूंगा ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। अब इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके मुझे क्रिएट करना है एक मेन्यू रिसोर्स फाइल, और इसके फाइल का नाम मैं दे दूंगा ड्रावर आइटम्स। ठीक है, और कर दूंगा ओके। अब इसमें हमें जितने भी आइटम्स को पास करना है, जितने भी आइटम्स को हमें शो करना है, उतने आइटम्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा एक आइटम, और इसका आईडी दे दूंगा मैं नैव मीनू। ठीक है, और इसका टाइटल में दे दूंगा मीनू। तो ये हमारा एक आइटम जो है तैयार हो चुका है। अब मुझे चाहिए टोटल 9 आइटम, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हर एक आइटम का मैं अपना टाइटल और आईडी दोनों चेंज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये मेरा 9 आइटम्स जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब हमें हर एक आइटम का एक आइकन भी देना है। तो सबसे पहले मैं चल करके अपना आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा ड्राइबल के अंदर, राइट क्लिक करके न्यू, और एक वेक्टर एसेट यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। मैं क्लिप आर्ट से यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, और जो भी आइकन मुझे चाहिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे मुझे चाहिए मेनू, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मुझे चाहिए राउंड में, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके करूँगा, और इसका नाम मैं दे दूँगा मेनू, और इसे मैं नेक्स्ट करके फिनिश कर दूँगा, और ये मेनू आइकन जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें अपने सारे आइकन्स को इंपोर्ट कर लेना है। अब मैंने अपने सारे आइकन्स को इंपोर्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इसे हर एक आइटम के अंदर इंप्लीमेंट करूँगा। तो मुझे एक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलेगा आइटम के अंदर से, आइकन नाम से। ठीक है, तो मैं आइकन, और इसमें मैं डिफाइन कर दूंगा कि मुझे कौन सा आइकन इसमें लगाना है। तो मुझे चाहिए मेन्यू इस आइटम के अंदर। उसके बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा हर एक आइटम के अंदर, और मैं सभी आइकन्स को चेंज कर दूंगा अपने आइटम के अकॉर्डिंग। अब ये मेरे सारे आइटम्स जो हैं पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब इस मेन्यू फाइल का रेफरेंस हमें पास करना है यहाँ इस मेनू के अंदर। ठीक है, तो मेरे फाइल का नाम था ड्रावर आइटम्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्रावर आइटम्स, और ये फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें तैयार करना है एक हेडर लेआउट अपने हेडर लेआउट के लिए। तो मैं जाऊँगा लेआउट के अंदर, और राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके मैं क्रिएट करूँगा एक लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम मैं दे दूंगा ड्रावर हेडर, और इस कॉन्स्टेंट लेआउट को मैं कर दूंगा लीनियर लेआउट। ठीक है, अब इस ड्रावर हेडर फाइल के अंदर हमें अपने हेडर को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इसका हाइट कर दूंगा फिक्स, तो मैं इसे कुछ कर दूंगा 180 डीपी के आसपास। अब इसके बाद मुझे चाहिए एक इमेज व्यू, लेकिन इमेज व्यू का जो शेप है वो हमारा सर्कुलर है। तो सर्कुलर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कार्ड व्यू। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कार्ड व्यू, और इसका विड्थ कर दूंगा मैं कुछ फिक्स कर दूंगा लगभग 80 डीपी के आसपास,
और इसका हाइट भी मैं कर दूंगा 80 dp। उसके बाद मैं इसका कार्ड कॉर्नर रेडियस कर दूंगा मैं 40 dp, बिल्कुल हाफ अपने विड्थ और हाइट का। उसके बाद इसका एलिवेशन में कर दूंगा 0। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी कुछ चेंज कर दूंगा ताकि हमें पता चले कि ये सर्कुलर हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसका बैकग्राउंड टिंट कर दूंगा वाइट से थोड़ा सा और डार्क। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साफ साफ ये हमारा जो लेआउट है वो सर्कुलर ही है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे चाहिए इमेज व्यू। इमेज व्यू, इसका विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, हाइट भी कर दूंगा मैच पेरेंट। और इसके इमेज में आप चाहे तो प्रोग्रामेटिकली जो चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं एक टेम्पररी इमेज लगाऊंगा जिसे मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ट्रैवल के अंदर न्यू वेक्टर एसेट्स, और मैं लूँगा एक पर्सन नाम से एक हमारे पास आइकन मिलेगा, पर्सन ये रहा, ठीक है। और इसमें पर्सन नाम से ही इंपोर्ट कर लूँगा। और इस आइकन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इस एसआरसी के अंदर। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इस इमेज व्यू के नीचे हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू जो कि हमारा नाम शो करेगा। टेक्स्ट व्यू विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, हाइट कर दूंगा रैप कंटेंट, और मैं इसका टेक्स्ट कर दूंगा यूजर नेम। और इसका टेक्स्ट कलर में कर दे रहा हूँ ब्लैक। और इसका टेक्स्ट स्टाइल में कर दूंगा बोल्ड। और इसका टेक्स्ट साइज में कर देता हूँ 15 sp, ठीक है। तो ये हमारा नेम तैयार हो जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू जो हमारा शो करेगा ईमेल आईडी। तो इसी को मैं चेंज कर दूंगा, यूज़र नेम की जगह पे यूज़र ईमेल डाल दूंगा, यूज़र ईमेल। और इसका टेक्स्ट कलर में ब्लैक से थोड़ा सा और फेड कर दूंगा। तो ये हमारा यूज़र ईमेल का टेक्स्ट कलर हो गया। और इसके टेक्स्ट साइज़ को मैं कर दूंगा 13 sp, और इसका टेक्स्ट स्टाइल में कर दूंगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। तो अभी हमारे सारे लेआउट्स जो हैं, सारे व्यूज जो हैं बिल्कुल टॉप से सटे हुए हैं। तो इसे हमें चाहिए कि ये नीचे से सटा रहे, ठीक है। तो पेरेंट लेआउट की ग्रेविटी को मैं कर दूंगा बॉटम, ठीक है, बॉटम। तो ये हमारे सारे लेआउट जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और इस पेरेंट लेआउट के अंदर ही मैं पैडिंग भी दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा दूर हट जाएंगे एज से। तो मैं इनको दे दूंगा 20 dp का पैडिंग, ठीक है। अभी इमेज व्यू हमारा काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसको मैं कर दूंगा 60 dp, और इसका हाइट भी कर दूंगा 60 dp। उसके बाद मैं इस यूज़र नेम में भी थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा जिससे थोड़ा सा और अच्छा दिखे। तो मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 dp का, और मैं मार्जिन बॉटम भी दे दूंगा 5 dp का। तो ये हमारा हेडर लेआउट जो है तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस पेरेंट लेआउट का बैकग्राउंड कलर भी कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसका दे दूंगा रेड, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रेड। तो अपने अकॉर्डिंग इसको जो चाहिए आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे अपना डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस ड्रावर हेडर का जो फाइल है इसका रेफरेंस हम पास कर देंगे अपने हेडर लेआउट के अंदर यहाँ से, ठीक है। तो मैंने नाम दिया था अपने हेडर लेआउट का ड्रावर हेडर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ड्रावर हेडर, और यहाँ पे मैं इसे पास कर दूंगा। और इसके बाद मैं इस नेविगेशन व्यू के ग्रेविटी को कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है, जो कि ये लेफ्ट में शो करेगा। तो ये हमारा नेविगेशन व्यू और ड्रावर लेआउट दोनों जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं किस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ड्रावर लेआउट का जो कॉर्नर है राइट साइड का वो दोनों थोड़ा थोड़ा कर्व है, ठीक है। तो ये है थीम की वजह से। जो हमारे पास यहाँ पे थीम होता है, इससे हम जाएंगे वैल्यू के अंदर, और हमारे पास थीम है, इस थीम के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये है मटेरियल 3, ठीक है। तो इस मटेरियल 3 का जो थीम है उसमें कॉर्नर किया जाता है। और आपको कॉर्नर नहीं चाहिए अगर, तो आप कर सकते हैं मटेरियल कंपोनेंट्स का, ठीक है। मटेरियल कंपोनेंट करेंगे तो आपका जो है कॉर्नर गायब हो जाएगा, ठीक है। ये कॉर्नर जो हमारा गायब हो चुका है। तो इस तरह से हमारा थीम भी मैटर करता है कि हमारा थीम कौन सा है। तो अगर आपको कॉर्नर चाहिए तो आप मटेरियल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको राउंड चाहिए तो आप मटेरियल 3 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ड्रावर लेआउट हो तो तैयार हो गया, लेकिन इसके नीचे का जो लेआउट है उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक दूसरा लेआउट फाइल क्रिएट करें और वहाँ से ला करके इसमें इंप्लीमेंट करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जा सकता है। तो मैं अपना एक लेआउट के अंदर एक नया लेआउट फाइल क्रिएट कर लूँगा, लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन, या फिर एक्टिविटी मेन। और मैं कंटेंट कर देता हूँ कि जो भी हमारे कंटेंट है इस मेन एक्टिविटी के अंदर वो हमारे इस फाइल के अंदर शो करेगा। और मैं इसको रूट एलिमेंट को कर दूंगा लीनियर लेआउट, ठीक है। अब ये एक्सएमएल फाइल जो हमारा है ये है हमारा मेन एक्टिविटी, ठीक है, जिसे हम अपने इस एक्टिविटी मेन के अंदर ही अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे डिजाइन कर लूँगा, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मैंने डिजाइन कर लिया एक अपना टूल बार। तो मैं ले लूँगा एक टूल बार, इसका विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, हाइट कर दूंगा रैप कंटेंट, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा फेड वाइट, ठीक है।
कुछ ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है टूल बार है। अब इस टूल बार के अंदर हम अपने बटन्स को लगा सकते हैं, जैसे हमारा ड्रावर को टॉगल करने का जो बटन होता है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर बटन बना लेता हूँ। मैं लूँगा एक इमेज बटन, ठीक है, जो कि हमारा इमेज भी शो करेगा और बटन भी होगा। तो इसका विड्थ में कर दूंगा रैप कंटेंट, हाइट भी कर दूंगा रैप कंटेंट, और इसका एसआरसी में एक अपने ड्राइवर के अंदर से इम्प्लीमेंट कर लूँगा पहले, वेक्टर एसेट, और मैं करूँगा मेन्यू के नाम से। ये जो हमारा मेन्यू आइकन है इसमें इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ड्रावर मेनू के नाम से इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और इस एसआरसी के अंदर मैं इसे पास कर दूंगा ड्रावर मेनू। तो ये हमारा आइकन जो यहाँ पे शो करने लगेगा। अब ये इमेज बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी शो कर रहा है, तो इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड @Android ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अब ये बटन बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसके अंदर मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग दे दूंगा पे 5 dp का, ठीक है। तो ये बटन कुछ जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब इस लेआउट के अंदर आप जो अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऐप के अकॉर्डिंग, जैसा आपका ऐप है, ठीक है। तो इसके बाद अपने मेन एक्टिविटी के अंदर हमें एक व्यू मिलेगा इंक्लूड नाम से, ठीक है, इंक्लूड। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट मिलेगा हमें लेआउट नाम से। तो इस लेआउट के अंदर हमें पास करना है अपने इस फाइल का रेफरेंस, एक्टिविटी मेन कंटेंट का रेफरेंस, ठीक है। तो हमने नाम लिखा था एक्टिविटी मेन कंटेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिविटी मेन कंटेंट, और यहाँ पे ये लेआउट जो है हमारा एक्टिविटी मेन कंटेंट, ये इस लेआउट के अंदर जो है इंक्लूड हो जाएगा। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टूल बार है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो अब तक हमारा ऐप कैसा डिज़ाइन हुआ है एक बार इसको रन करके अपने फ़ोन के अंदर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन सेलेक्ट करके और इसे रन कर दूंगा। तो ये हमारा ऐप है जो लॉन्च हो चुका है। हमने जो टूल बार बनाया था वो दिख रहा है, एक बटन दिख रहा है, लेकिन इस बटन के क्लिक करने पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड से तो अभी आपको दिख रहा है कि हमारा ड्राइवर नेविगेशन जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से निकल कर आ रहा है, ठीक है। और हमारे जो भी मेनू बनाया था हमने वो सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा कॉर्नर जो है अभी भी राउंड है, जबकि हमने इसे ठीक भी किया था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे थीम के अंदर दो फाइल्स हैं, theme.xml और theme.xml, जो कि नाइट मतलब डार्क मोड के लिए है, ठीक है। तो हमारे डार्क मोड के अंदर अभी भी हमारा जो मटेरियल कंपोनेंट है वो मटेरियल 3 ही है, ठीक है। तो इस मटेरियल 3 को मैं यहाँ पर भी इसे चेंज कर दूंगा मटेरियल कंपोनेंट से, ठीक है। और फिर से इस ऐप को रन करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो हमारा ऐप रन हो चुका है। तो अब ड्राइवर नेविगेशन को जब आप बाहर निकालेंगे तो अभी देखेंगे आपकी इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है। अभी हमें ये भी करना है कि बटन के क्लिक होने पर जो हमारा ड्राइवर नेविगेशन बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो हम जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक वेरिएबल ड्राइवर लेआउट टाइप का, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्राइवर लेआउट और इसका नाम भी मैं दे दूंगा ड्राइवर लेआउट, ठीक है। अब इससे हमें फाइंड कर लेना है ड्राइवर लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id. और हमें यहाँ पर एक ID देना पड़ेगा अपने ड्राइवर लेआउट का, ठीक है। तो मैं इसका ID दे दूंगा ड्राइवर लेआउट के ही नाम से, ड्राइवर लेआउट, ठीक है। और इसे मैं पास कर दूंगा अपने ड्राइवर लेआउट यहाँ पे। इसके बाद हमें जिस भी बटन पे क्लिक करने पर अपने ड्रावर को ओपन करना है उस बटन का पहले मैं ID दे दूंगा एक, जैसे मुझे इस इमेज बटन को क्लिक करके अपना ड्रावर लेआउट जो है ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले इसका एक ID दे दूंगा बटन ड्रावर टॉगल, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया बटन ड्रावर टॉगल। अब इसे भी हमें फाइंड कर लेना है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मैं एक बना लूँगा इमेज बटन, नाम दे दूंगा बटन ड्रावर टॉगल, ठीक है। और इससे भी मैं फाइंड कर लूँगा बटन ड्रावर टॉगल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id. बटन ड्रावर टॉगल, ठीक है। अब इस बटन ड्रावर टॉगल के क्लिक लिसनर पर हमें बस अपने ड्रावर लेआउट को ओपन कर देना है, ठीक है। तो हम इसका एक क्लिक लिसनर बना लेंगे बटन ड्रावर टॉगल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब इस ड्रावर लेआउट के अंदर से हमें एक मेथड मिलेगा ओपन नाम से, ठीक है। बस हमारा काम हो गया। तो इसको भी अपने फ़ोन के अंदर एक बार ट्राई कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है और इस बार बटन क्लिक करने पर हमारा ड्रावर लेआउट जो है ओपन हो गया, ठीक है। ये हमने बटन पे क्लिक किया और हमारा ड्रावर लेआउट ओपन हो गया। या तो आप स्वाइप भी कर सकते हैं या फिर बटन से क्लिक करके भी आप ड्रावर लेआउट को जो है ओपन कर सकते हैं। तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ऐप के अंदर था जो मैंने पहले आपको दिखाया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमारा हेडर लेआउट जो है स्टेटस बार के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। और स्टेटस बार हमारा जो है ट्रांसपेरेंट भी है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे ये भी चल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ हमने ड्रावर लेआउट को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। और इसके अंदर से हमें एक एट्रीब्यूट मिलेगा फिट सिस्टम विंडोज, ठीक है। इसे हमें ट्रू कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हमें अपने थीम के अंदर जा करके एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है जो कि हमारा स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे आइटम
और इसका नाम मैं दे दूंगा स्टेटस बार कलर। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा स्टेटस बार कलर। इसे सिलेक्ट करके और इसका वैल्यू कर देना है @Android और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटस बार को जो है ट्रांसपेरेंट कर देगा। यही सेम चीज़ आपको नाइट थीम में भी करना है अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा ऐप लॉन्च हुआ और यहाँ पर बटन क्लिक करते ही हमारा ड्रावर नेविगेशन बाहर आया और यहाँ पर हेडर लेआउट जो है हमारा स्टेटस बार के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने हेडर लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। अभी इस ऐप के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इस फेवरेट और ऑनगोइंग ऑर्डर्स इन दोनों आइटम के बीच में एक डिवाइडर भी है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी एक डिवाइडर है, वैसे ही यहाँ पर भी एक डिवाइडर है। ठीक है, तो इस डिवाइडर को हम कैसे लगाते हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। तो हमें अपने आइटम्स के अंदर जहाँ भी हमने अपने आइटम्स को डिफाइन किया हुआ था, जैसे हमारे पास ये ड्रावर आइटम्स, ठीक है, तो इसके अंदर हमें आइटम्स की ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक ग्रुप। तो आप बस सिंपल टाइप करिए ग्रुप और इस ग्रुप के अंदर हमें जितने भी आइटम्स को रखने हैं उसको हम रख देंगे। जैसे हमारे केस में है एक मेन्यू, एक कार्ट और एक फेवरेट, ये तीनों हमारे एक ग्रुप में है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करके और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे एक ग्रुप के अंदर आ गए। ऐसे ही हमें जितने भी ग्रुप चाहिए उतने भी ग्रुप हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे आइटम्स की ग्रुपिंग कर दी है। अभी हर एक ग्रुप का हमें एक आईडी भी देना है। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर हमें जा करके हमें सिंपल टाइप करना है आईडी और इसका आईडी हमें दे देना है। आप जो चाहें वो दे सकते हैं। इसे मैं दे देता हूँ ग्रुप 1। ठीक है, ऐसे ही मैं आईडी दे दूंगा हर एक ग्रुप का। तो अब जब अपने ऐप को आप लॉन्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे जो डिवाइडर्स हैं वो अब शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐप लॉन्च हो गया। तो अभी जब आप ड्रावर नेविगेशन ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक ग्रुप के बीच में एक डिवाइडर ऐड हो गया है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है हमारे डिवाइडर के अंदर, इस ऐप के अंदर, कि इस डिवाइडर के पास कुछ मार्जिन भी है लेफ्ट से। ठीक है, राइट से तो नहीं है लेकिन लेफ्ट से है। ठीक है, तो इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और इस ड्रावर नेविगेशन के अंदर से हमें एक एट्रीब्यूट मिलेगा डिवाइडर इंसेट स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट से पैडिंग देना है तो आप इंसेट स्टार्ट चूज करिए। अगर आपको लास्ट से मतलब राइट से पैडिंग देना है तो आप इंसेट एंड चूज कर सकते हैं। तो मुझे लेफ्ट से पैडिंग देना है तो मैं चूज करेंगे डिवाइडर इंसेट स्टार्ट और इसका मैं वैल्यू दे दूंगा 25 dp। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पैडिंग है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मुझे और देना होगा। मैं दे रहा हूँ 40 dp या फिर मैं दे दूंगा 60। तो ये हमारा डिवाइडर का जो पैडिंग है यहाँ से लेफ्ट से मिल चुका है। ठीक है, तो आप फिर से ऐप को रन करके देखेंगे तो हमारे पास जो डिवाइडर का पैडिंग है स्टार्ट से वो आ चुका रहेगा। ठीक है, तो ड्रावर नेविगेशन को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि डिवाइडर का जो पैडिंग है वो मिल चुका है। उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप इस ऐप के अंदर कि आइकन और जो टेक्स्ट, इन दोनों के बीच का जो पैडिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। तो उसको सेट करने के लिए आपको सिंपल इसी नेविगेशन व्यू के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा आइटम आइकन पैडिंग। ठीक है, आइटम आइकन पैडिंग। ठीक है, तो इसको पैडिंग को आप बढ़ा सकते हैं तो इसके बीच की दूरी जो है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 20 dp। ठीक है, तो ये थोड़ा कम बढ़ा, मैं कर दूंगा 40 dp, इतना चला जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 30 dp। ठीक है, तो अभी आप ऐप को रन करके देखेंगे तो आपके आइकन और टेक्स्ट के बीच में जो है पैडिंग आ चुका रहेगा। ठीक है, हमारा ऐप लॉन्च हुआ, ड्रावर नेविगेशन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो पैडिंग आ चुका है आइकन और टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, तो अब हमें करना है कि अपने आइटम के क्लिक होने पर भी कुछ काम करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें यूज करना है अपने नेविगेशन व्यू को। तो सबसे पहले मैं इस नेविगेशन व्यू का दे दूंगा एक आईडी नेविगेशन व्यू। ठीक है, अब इस नेविगेशन व्यू को ही यूज़ करके हम अपने आइकन के क्लिक लिसनर को लगाएंगे। ठीक है, तो हमें जाना है अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे हम नेविगेशन व्यू का। ठीक है, नाम भी दे दूंगा नेविगेशन व्यू और इसे फाइंड कर लेना है। नेविगेशन व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी r.id.नेविगेशन व्यू। ठीक है, तो अब इस नेविगेशन व्यू के अंदर से हमें मिलेगा एक मेथड नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ठीक है, न्यू ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ठीक है, तो इस नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड मेथड के अंदर हमें मिलेगा एक आइटम। ठीक है, जो कि बताता है कि हमारा कौन सा आइटम क्लिक हुआ है। ठीक है, तो इस आइटम के जरिए हम इस आइटम का आईडी पता लगा सकते हैं, जैसे कि इंट आईडी या फिर आइटम आईडी इज इक्वल टू आइटम, जो कि हमें यहाँ पर मिला हुआ था आइटम। इसके अंदर से हमें एक मेथड मिलेगा गेट आइटम आईडी। ठीक है, तो ये मेथड हमारा रिटर्न करता है एक आइटम आईडी। ठीक है, जो भी आइटम क्लिक होगा उस आइटम का आईडी हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आइटम जो है वो कौन सा है इस आईडी के जरिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर चेक किया इफ़ आइटम आईडी। ठीक है, इफ़ आइटम आईडी इज इक्वल टू r.id.menu। ठीक है, नैव मीनू। अगर ये नैव मीनू है तो फिर हमें क्या करना है, तो मान लीजिए मैं एक टोस्ट कर देता हूँ कि मेनू क्लिक्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन्यू क्लिक हो गया। ऐसे ही हम अपने सारे आइटम्स को चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा आइटम है जो क्लिक हुआ है।
तो दूसरे कंडीशन में मान लीजिए मैंने कर दिया कि नैव कार्ट, ठीक है। अगर हमारा कार्ट क्लिक हुआ तो हमें क्या करना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टोस्ट कर देता हूँ कि कार्ट क्लिक्ड, ठीक है। तो ऐसा ही आप अपने सारे आइटम्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ है, और उसके क्लिक होने पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस बताने के लिए हर एक आइटम के क्लिक होने पर मैं एक टोस्ट करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक आइटम के क्लिक होने पर मैंने एक टोस्ट कराया है। इसके बाद आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि ड्रावर पे जब भी कोई आइटम क्लिक हो तो आप ड्रावर को क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बस सिंपल टाइप कर दीजिए ड्रावर लेआउट डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये जब भी कोई आइटम सेलेक्ट होगा यहाँ से, जब भी ये मेथड कॉल होगा, तो ये ड्रावर लेआउट जो है क्लोज भी हो जाएगा। तो एक बार फिर से इस ऐप को फाइनली लॉन्च करके देख लेते हैं कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऐप लॉन्च हुआ और बटन के क्लिक करते ही हमारा नेविगेशन लेआउट जो है बाहर आया। उसके बाद किसी भी आइटम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ड्रावर नेविगेशन हमारा क्लोज हुआ और एक टोस्ट भी हुआ मेन्यू क्लिक्ड, ठीक है। हमने मेन्यू पर क्लिक किया, ड्रावर क्लोज हुआ और फिर टोस्ट भी किया, मेन्यू क्लिक्ड। ऐसे ही अगर हम किसी और आइटम पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए ऑनगोइंग ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, तो हमारा ड्रावर क्लोज हुआ और टोस्ट हुआ ऑनगोइंग ऑर्डर्स क्लिक्ड, ठीक है। और अगर हमने शेयर पे क्लिक किया तो ड्रावर क्लोज हुआ और यहाँ पे लिखा शेयर क्लिक्ड, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने सारे आइटम्स के क्लिक लिसनर पर जो चाहे वो लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम करा सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको इस हेडर लेआउट के अंदर से किसी भी डेटा को रिट्रीव करना है, मान लीजिए फिर इस यूजर नेम के टेक्स्ट को रिट्रीव करना है, या फिर इसमें कुछ और सेव करना है, या फिर कोई और डेटा रिट्रीव करना है, तो इसे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको इस हेडर लेआउट का पहले एक रेफरेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं हमारे पास जो भी इस टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा हुआ है वो हमें रिट्रीव करना है इस इमेज व्यू के क्लिक होने पर, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इसका आईडी देना होगा। इस हेडर लेआउट के अंदर जो भी व्यूज हैं हमें उनका आईडी देना होगा। तो अगर हमें इस यूजर नेम के टेक्स्ट को रिट्रीव करना है तो पहले हम इसका आईडी दे देते हैं। मैं आईडी दे दूंगा टेक्स्ट यूजर नेम, ठीक है। और ये काम हमें तब करना है जब इस इमेज व्यू पर क्लिक हो, ठीक है। तो हम इसका भी एक आईडी दे देंगे। आप चाहें तो इस इमेज व्यू में भी अपना आईडी दे सकते हैं या फिर कार्ड व्यू में भी दे सकते हैं। तो मैं इस इमेज व्यू के अंदर दे देता हूँ अपना आईडी यूजर इमेज, ठीक है, यूजर इमेज। तो ये हमारे पास आईडी हो गया। अभी अपने मेन एक्टिविटी के अंदर हमें जाना है और हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है व्यू टाइप का, ठीक है। व्यू, इसका नाम भी दे दूंगा मैं, मान लीजिए हेडर भी दे देता हूँ, हेडर व्यू। और हमें नेविगेशन व्यू के अंदर से ही ये हेडर व्यू जो है मिलेगा, ठीक है। तो हम टाइप करेंगे नेविगेशन व्यू डॉट गेट हेडर व्यू, ठीक है, गेट हेडर व्यू। और इसका हमें इंडेक्स दे देना है 0, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हेडर लेआउट है। तो ये हमारे पास जो हेडर लेआउट है वो इस हेडर व्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब इसके अंदर से हमें फाइंड करना है अपने इमेज व्यू को और अपने टेक्स्ट व्यू को। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा इमेज व्यू, नाम दे दूंगा मैं यूजर इमेज, और इसे मैं इस हेडर व्यू के अंदर से फाइंड करूँगा। हेडर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट यूजर इमेज, ठीक है। ये हमारे पास ये वेरिएबल आ गया। उसके बाद हमें टेक्स्ट व्यू का भी चाहिए ऐसे ही, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू हेडर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट यूजर नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब ये सारा काम हमें यूजर इमेज के क्लिक होने पर करना है। तो मैं लिखूंगा यूजर इमेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पर इसके क्लिक होने पर मैं एक टोस्ट करा देता हूँ कि हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टोस्ट, और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट। तो उस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो निकल करके टोस्ट कर देगा, ठीक है। तो रन करके देखते हैं अपने ऐप को। तो ये हमारा ऐप रन हुआ, ठीक है, और हमारा ड्रावर नेविगेशन ओपन हुआ। अभी जब हम इस इमेज व्यू पर क्लिक करेंगे तो एक टोस्ट करेगा यूजर नेम, जो कि इस यूजर नेम के इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टोस्ट कर रहा है। तो इस इमेज व्यू पर हमने क्लिक किया तो ये टोस्ट किया यूजर नेम, ठीक है। तो इस तरह से अपने हेडर लेआउट को भी आप यूज में ले सकते हैं कि उसमें अगर कुछ भी डेटा स्टोर करना है या रिट्रीव करना है तो उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। बाय बाय।